सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नहीं, ये दूसरी दफ़ा प्रोग्राम रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। सुबह एक प्रोग्राम किया था और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई और मुझे कुछ दोस्तों ने लिखा, उनका भी शुक्रिया। यूरोपियन यूनियन जो है, आपने सुना होगा आजकल ये अफवाहें चल रही हैं कि इंग्लैंड वापस उसमें जा रहा है। क्या हो रहा है, क्या इस पे बातचीत हो रही है, इस पर भी बातचीत करेंगे। और जो इंसानी स्मगलिंग है, इसकी तरफ भी आपकी तवज्जो दिलाएंगे। सबसे पहले आते हैं कि क्या मुआहदा होने जा रहा है और क्या अभी तक हो चुका है यूरोपियन यूनियन के साथ इंग्लैंड का। एक तो जो सबसे बड़ा इशू था वो था ये फिश का, और उसका एक मुआहदा इनका तय पा गया है यूरोपियन यूनियन के साथ कि वही जिस तरह पहले चल रहा था उसी तरह ही मुकम्मल तौर पर जो भी ये फिश का बिजनेस करते हैं उनके लिए कोई तब्दीली नहीं आएगी। शायद ये 12 साल तक रहेगा और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या चेंजिंग आती है। फिर एक और इशू था कि लोग यहाँ पे काम करना चाहते हैं जो यूरोपीन, उनके लिए कोई सहूलत दी जाए। और उस पर अभी मुकम्मल कोई साइन वगैरह नहीं हुए, लेकिन जो 30 साल तक के नौजवान हैं, जो जवान भी कह सकते हैं, नौजवान भी कह सकते हैं, यंग जिसे आप कह सकते हैं, उनके लिए कोई अच्छी खबर आने वाली है कि वो उसी तरह आके जिस तरह वो पहले यहाँ पे रह के काम ढूंढ सकते थे, काम कर सकते थे, इस तरह के कवानीन बनाने पे गौर किया जा रहा। अभी ये बिल पास नहीं हुआ, इस पर बातचीत हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये बिल भी जल्द पास कर लिया जाएगा। और फिर जो फर्ज करें जर्मनी में रहते हैं लड़के लड़कियां जिनकी उम्र 30 साल तक है, वो आके यहाँ पे अगर कोई काम वगैरह करना चाहे, बिजनेस करना चाहें, काम ढूंढना चाहें, इस तरह का कोई फार्मूला सामने आ रहा है। और जैसे ही ये मुकम्मल आएगा आपको बताएंगे। मुख्तलिफ लोग सोशल मीडिया पे ये खबरें लगा रहे हैं कि शायद वही जो पहले पिकनिक थी, लोग इंग्लैंड में आते थे, बेनिफिट लेते थे, उसी तरह का कोई सिस्टम चलने वाला है। ऐसी कोई चीज़ नहीं अभी नज़र आ रही। और सिर्फ उन लोगों को ये ए, अपना फ़ायदा पहुंचेगा जो बिजनेस करना चाहे, जो काम करना चाहे। क्योंकि जो मौजूदा हालात है उसमें काफ़ी शर्तें हैं। उसमें तो आपको पता है कि जिसने भी काम करना है उसको टैक्स भी देना पड़ेगा और काफ़ी अखराजात है, किसी किस्म की हेल्प नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो नया फार्मूला है 30 साल तक आने वाला है, इसमें कोई ना कोई ऐसी गुंजाइश नज़र आ रही है। लेकिन जब ये पास हो जाएगा फिर आपको बताएंगे। हमारे पाकिस्तानी तो इतने हैं भी नहीं जो फिश का बिजनेस करते हैं। लेकिन हाँ, 30 साल तक के लड़के लड़कियां वाला यहाँ पे उनके लिए काफ़ी बेहतर चांसेस है, क्योंकि यहाँ काफ़ी बड़ी मार्केट है काम की। इनके पास लोग नहीं है। और दूसरे ममालिक से जो आते हैं उनके लिए इनको काफ़ी मुश्किल का सामना है। वीज़े वगैरह आप सबके इल्म में है, वर्क परमिट जो है। और उस पर जो यहाँ मुश्किल आ रही है वो ये भी आ रही कि मुख्तलिफ लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं पाकिस्तानी। वो मुख्तलिफ कंपनियां बना के, लिमिटेड कंपनियां, तो उस पर लोगों को बुला लेते हैं यहाँ। और यहाँ पे बुला के फिर वो कंपनियां उड़ा देते हैं और गवर्नमेंट जो है वो देखती रहती है। फिर कई जाली कंपनियां पिछले दिनों, जाली से मुराद के पता ही नहीं लवारस चल रही थी। यहाँ पे लिमिटेड कंपनी बड़ी आसान है दूसरे ममालिक की निस्बत। फर्ज करें मैं थोड़ा सा बता भी देता ताकि लोगों को पता चलता है। जो जर्मनी है वहाँ अगर GmbH बनाना हो तो आपको अदालत में जाना पड़ता है, आर्म गरीक से शायद बकायदा तौर पर उसकी इजाज़त आती है, और फिर कोई 25,000 यूरो के करीब शो भी करने पड़ते हैं अपने अकाउंट में। इसी तरह दूसरे ममालिक में भी कंपनी बनानी इतनी आसान नहीं, मगर यहाँ पे आप बड़े आराम के साथ कोई 40-50 से पाउंड आपके लगेंगे और वो आप कंपनी बना लेंगे। कई ऐसे बैंक हैं जैसे टाइट बैंक है, दूसरे, अगर उनके ज़रिए आप कंपनी खोलते हैं लिमिटेड, तो बताया जाता है कि 12.5 पाउंड में आपकी कंपनी खुल जाती है। और वो जो बैंक है वो आपने वहाँ पे बिजनेस अकाउंट खोलना है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो 30 साल से
कम उम्र जैसे ही एग्रीमेंट होता है, आज हो जाए, कल हो जाए, हो जाएगा ये। तो वो यहाँ पे आके लिमिटेड कंपनियाँ खोल सकती हैं। उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त मौका होगा। देखिए, इसका अभी मैं अपने अंदाज़े से आपको बता रहा हूँ, अभी तक जो चीज़ें हैं वो सामने नहीं आ सकी। जब मुकम्मल सामने आएँगी फिर आप अपना ज़हन बनाएँ। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ इंसानी स्मगलिंग, उससे बड़े तंग हैं इंग्लैंड और जर्मनी। यूरोप पूरा तंग है। और अभी मुझे ये भी इत्तला मिली है कि इटली में भी कोई ऐसे कवानीन बने हैं। मैं चेक नहीं कर सका, टाइम नहीं था। इमिग्रेशन के नए कवानीन जो काफ़ी सख्त हैं। तो अब जो जर्मनी है, वहाँ की जो नई गवर्नमेंट है, वो बड़ी इस पे काम कर रही है और उन्होंने काफ़ी सख्ती की है। लोगों को लोगों की पकड़-दकड़ के भी वाक़यात हुए। पिछले दिनों मैंने बताया था कि वो 3 साढ़े 300 लोग जो लेके आए थे, 6-7 लोग गिरफ्तार भी हुए थे, कोई बेल्जियम से, कोई जर्मनी से। जो लोग वहाँ पे आए थे पोलैंड के रास्ते, जब पोलैंड की गवर्नमेंट को उनको वापस करने के लिए कोई 2-4 बंदे पकड़े हैं जर्मन गवर्नमेंट ने, तो पोलैंड वालों ने वापस नहीं लिए और वो फिर ज़ाहिर है जर्मनी में आ गए। तो ये चाहते हैं कि बॉर्डर से दूसरी तरफ ही रोका जाए हर जगह पे, उसमें कहाँ तक कामयाब रहते हैं। यही हालात इंग्लैंड में है। इंग्लैंड के वज़ीर-ए-आज़म भी इसी परेशानी में, उनको मैंने देखा तकरीरें जितनी भी हैं, वो भी इमिग्रेशन पे बात करते, सख्ती करते जा रहे हैं और जो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं, उनके लिए मुश्किलात नज़र आ रही हैं। काफ़ी चीज़ें जो है वो सख्त होती जा रही है, लोगों की पकड़-दकड़ मैंने पहले कभी नहीं देखी, जितनी तेज़ी के साथ अब पुलिस यहाँ पे लोगों को गिरफ्तार करती है। जो सियासी पनाह के केस ख़त्म हो गए या जो भी लोग बेचारे परेशान होते हैं और बाद में पेपर नहीं होते, वो कहीं पे काम भी करते हैं तो जो 20 पाउंड या 15 पाउंड वाला काम होता है वो 3 पाउंड में कर रहे होते हैं, मजबूरी है और मजबूरी में फ़ायदा उठाया जाता है। तो ये जर्मनी और इंग्लैंड जो शिपों के ज़रिए यहाँ पे लोग आते हैं, ट्रॉलों के ज़रिए आते हैं इंग्लैंड में, बड़ी इस वक़्त उनके लिए भी सख्ती शुरू की हुई है और हम हर वक़्त आपको बताते रहते हैं कि लोगों को पकड़ के वापस भेजा जाता है, यूरोप के हवाले किया जाता है। वो फिर कोशिश करते हैं, पुलिस इसी काम पे लगी हुई है। इस पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हुआ और य यूरोप के जितने ममालिक हैं वहाँ पे इसी पर तवज्जो दी जा रही है कि इनको कैसे रोका जाए। जो हुनरमंद अफराद हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी जो इंग्लैंड ने गेम डाल ली है कि यंग लोग आएँगे, काम करेंगे तो हमें एशिया और इधर-उधर से बंदे नहीं लेने पड़ेंगे, तो हम इनको करीब से ज़ाहिर है यूरोप के लोग आएँगे तो ये फ़ायदे में रहेंगे। इनको यहाँ आके यूरोपियन पासपोर्ट पे आराम से रह भी सकेंगे, जिस तरह पहले रह रहे थे। टैक्स भी देंगे, गैर कानूनी तो ये रहेंगे नहीं, गैर कानूनी यहाँ पे काफ़ी मुश्किल है रहना, बड़ा महँगा काम है। और ये जो दूसरे आते हैं, वो फिर यहाँ आ जाते हैं, फिर उनके लिए ज़्यादा मुश्किलात होती है गवर्नमेंट के लिए भी। इसी वजह से ये काफ़ी कुछ चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे क्राइम जो कर रहे हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं। अभी मैं देख रहा था एक सीरियन जर्मनी में कई लोगों को ज़ख्मी करके भाग गया, पुलिस उसको भी ढूँढ रही है, उसकी भी तस्वीर लगा देंगे बोर्ड पे और पुलिस कह रही है इससे बचो। ये शाम का बंदा, मैंने वैसे आपको बता दिया। क्योंकि इतना खौफ है जर्मनी में गैर मुल्कियों ने डाल दिया है जो सियासी पनाह ले या क्रिमिनल है। बाकी अच्छे लोग तो बहुत बड़ी तादाद में जर्मनी में गैर मुल्की हैं, बहुत बड़ी तादाद में। लेकिन जो चंद एक होते हैं, मुसीबत ये होती है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो यहाँ भी हमारे पाकिस्तानी क्राइम में काफ़ी नंबर लेके जा रहे हैं इंग्लैंड में। तो जनाब ये कुछ जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे अपडेट आती रहेगी, आपको बताते रहेंगे। लेकिन इन लोगों पे ऊपर यकीन ना करें, कई अपने मशवरे दे रहे हैं टिकटॉक पे बैठ के, मैं उनकी बातें सुन के हैरान रह जाता हूँ। उनको पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन होती है। सिर्फ ये कि मेरा हमारा चैनल वो कहते हैं फॉलो कर लो, पता नहीं 1 पाउंड 1.5 पाउंड लगता है, क्या होता है, 1 यूरो लगते हैं, 3 यूरो, इस तरह की कहानियाँ सुना के अपना सिस्टम चला रहे होते हैं। लेकिन जो सच और हकीकत है, वो सिर्फ आपको 9 प्लस टीवी इंटरनेशनल पे मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी अपडेट हुई वो आपको बताते रहेंगे। जुड़े रहें हमारे